नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे देख रहे हैं। कश्मीर के नाम पर खून खराबा करने वाले वो लोग जिन्हें कश्मीर से प्यार नहीं, कश्मीरियत के नाम पर क्यों वो कश्मीर के लोगों और इंसानियत का कत्ल करते हैं, इसका खुलासा हो चुका है। हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बॉय रहे बुरहान वानी के दोस्त और आतंकी जाकिर मूसा ने इस बात का खुलासा कर दिया है। मूसा का दावा है कि कश्मीर के लिए लड़ने वाला बुरहान वानी, जिसकी 1 साल होने वाले 8 तारीख को वो बुरहान वानी इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ रहा था। वो दरअसल कश्मीर की आजादी नहीं, इस्लाम का बहुत तो चाहता था कश्मीर के इलाके में। मूसा के जरिए आज हम कई बड़े खुलासे इस कार्यक्रम में करने वाले हैं और सबसे बड़ी बात यह कि बुरहान का क्या ISIS कनेक्शन था, क्या इसीलिए कश्मीर घाटी में आईसिस के झंडे सामान्य होते जा रहे हैं। मूसा के दावों पर ही हम तो आज कुछ बड़े सवाल खड़े करने वाले हैं कि क्या कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठन आईसिस के लिए लड़ रहे हैं। सवाल नंबर 2 कि क्या पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठन इस्लाम के नाम पर कश्मीरियों को भड़काकर बेवकूफ बना रहे हैं। और सवाल नंबर 3 कि क्या मूसा के दावों के बाद मजहब के नाम पर भड़काने वालों की गलई अब खुल गई है। बुरहान का आईसिस कनेक्शन और इन्हीं सवालों पर बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। लेकिन पहले ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट देखिए, जहां पर न सिर्फ जाकिर मूसा बल्कि एक और हिजबुल का आज का कमांडर यासीन इत्तू भी कह रहा है कि कश्मीर में जो चल रहा है दरअसल ये सब कुछ इस्लाम के लिए है, कश्मीर की आजादी के लिए नहीं। ये मूसा है जो बुरहान के साथ हंसी ठिठोली करता था। ये वही मूसा है जो बुरहान के साथ मिलकर बेकसूरों का खून बहाता था। ये वही मूसा है जो सुरक्षा बल के डर से बुरहान के साथ बिल में छिप जाता था। आज बुरहान का यही यार बता रहा है बुरहान का हाल। उन्होंने ना ही किसी दुनिया की लालच में और ना ही किसी वतन की मोहब्बत के लिए ये रास्ता इख्तियार किया था। बेकसूरों का खून बहाकर घाटी को नर्क में बदलने वाला बुरहान का यार क्या कह रहा है। आतंकी जाकिर मूसा कह रहा है कि बुरहान को कश्मीर से मोहब्बत नहीं थी, उसे अपने वतन से प्यार नहीं था। उन्होंने ना ही किसी दुनिया की लालच में और ना ही किसी वतन की मोहब्बत के लिए ये रास्ता इख्तियार किया था। सवाल उठता है कि तो फिर उसे किससे प्यार था। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस। बुरहान का ISIS कनेक्शन। उन्होंने ना ही किसी दुनिया की लालच में और ना ही किसी वतन की मोहब्बत के लिए ये रास्ता इख्तियार किया था। जैसा कि बुरहान भाई ने खुद कहा था कि उनका और हम सब मुजाहिदीन का मकसद सिर्फ और सिर्फ निज़ाम शरीयत और खिलाफत का क़याम है। में बुरहान गैंग यानी हिजबुल से लेकर लश्कर तक तमाम आतंकी संगठन यही कर रहे हैं। आज जो हमने शरीयत और शहादत और खिलाफत का नारा लगाया है, ये सारी तरबियत शहीद बुरहान भाई रहमतुल्लाह अलैह की है। क्या हिजबुल का सरगना सलाहुद्दीन यही संकेत दे रहा है? हमारे पास सिवाय मुसल्लम मज़हमत के, तीर बहदफ मुसल्लह जिहाद के दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रखता। सलाहुद्दीन का गुर्गा मूसा इससे पहले इसी साल 12 मई को ISIS की बोली बोल चुका है। कश्मीर में ज्यादातर लोग वतनी की जंग में पड़े हुए हैं, जो कि इस्लाम में हराम है। नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, ये तो इस्लाम में हराम करार किया गया है। जाकिर मूसा इकलौती आवाज नहीं जो बुरहान को ISIS एजेंट बता रहा हो। हिजबुल का एक और कमांडर यासिन इत्तू ने भी कश्मीर में आतंकियों की हरकतों को इस्लामिक स्टेट का हथकंडा करार दिया है। अमल को इबादत बना देता है। हमारे नजरियात वाज़िह हैं। जहां तक मसले कश्मीर का ताल्लुक है, इसकी बुनियाद ही इस्लाम पर कायम है। 2 कौमी नजरिया 2 कौमों और 2 अलग अलग मिल्लतों के बिल्कुल ही मुतजाद तहजीब, तमद्दुन और अकायद की बुनियाद पर वजूद में आया है। इस्लाम को बदनाम करने वाले, मजहब के नाम पर खून खराबा करने वाले, दीन और जिहाद दोनों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हम तो पूछेंगे कि क्या आतंकी इस्लामिक स्टेट के लिए कश्मीर में खून बहा रहे हैं। सीधा सवाल कि क्या आतंकी इस्लामिक स्टेट के लिए कश्मीर में खून बहा रहे हैं। अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर भाई, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N 51818 पर आप अपने SMS भेज सकते हैं। #HTP
और हैशटैग कश्मीर के कलंक के जरिए भी आप ट्वीट कर और फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय हमको जरूर भेजिएगा। मैं सबसे पहले बारी बारी से मेहमानों का परिचय कराता हूं। यहां स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। शबनम लोन जी हैं, जो कि कश्मीर की आवाज बनकर हमारे स्टूडियो में अक्सर आती रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम जी। मेरे साथ मेजर जनरल विशंबर दयाल जी मौजूद हैं, सुरक्षा विशेषज्ञ हैं और खुलकर बात करेंगे आज कश्मीर के मामले में कि ये कुछ क्या चलने वाला है। जो लोग बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका बारी बारी से परिचय कराऊं। सबसे पहले इरफान हफीज लोन साहब हैं, जो कि वकील हैं, एक्टिविस्ट हैं, श्रीनगर से मेरे साथ हैं। सैयद बाबर कादरी हैं, एक और श्रीनगर से वकील, आज वकीलों की जमात है पूरी, जो कश्मीरियों का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौलाना अतर हुसैन देहलवी साहब हैं, जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं, चेयरमैन हैं अंजुमन मिनहाज रसूल के। आपका भी मैं वेलकम करता हूं। और कुछ ही देर में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने वाले हैं। मेरा सीधा सवाल शबनम लोन आप ही से, जो कुछ अभी आपने सुना मूसा की आवाज में, इत्तू की आवाज में, आप जब देख रही थी तो आपके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई थी? आप शॉक थी? क्या ये सब कुछ ऐसे होगा कि ये कश्मीर की लड़ाई नहीं है, ये इस्लाम की लड़ाई चल रही है? नहीं, हवाइयां नहीं उड़ी हुई थी। थोड़ा मैं सरप्राइज थी, क्योंकि मैं आपसे कहूंगी जितना आप इनके स्टेटमेंट्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ये मसला सैयद सलाहुद्दीन अल्टीमेटली हल करेगा। सैयद सलाहुद्दीन ने कम्युनिकेशन दिया, प्रेस रिलीज आया कि ये इस्लाम को हम प्यार करते हैं, हमारा मजहब है इस्लाम, मगर ये जंग पॉलिटिकल जंग है। और इसी लड़के ने, क्या नाम है इसका, ये मूसा कोई, इसी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों को भी सर कलम करने की बात की थी। तो अब देखिए, ये जो है, ये लड़का जो है, इसको हर हाल में सैयद सलाहुद्दीन की लाइन में फॉल करना पड़ेगा। नहीं, पर शबनम He has to fall in line। शबनम जी, अगर नहीं करेगा, he will be। शबनम जी, सैयद सलाहुद्दीन को आप कैसे अलग रख रही हैं? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यासीन इत्तू, जो एक और ऑडियो आया है, वो भी इस्लाम की जंग बोल रहा है, वो तो हिजबुल का कमांडर है। देखिए, यासीन इत्तू, जाकिर मूसा, अगर जाकिर मूसा की बात माने तो बुरहान वानी, ये सब लोग एक कमांडर है अपने अपने इलाके के, और इनका सुप्रीम कमांडर है सैयद सलाहुद्दीन। तो वो भी तो आईसिस के आदमी हुआ, वो भी तो आईसिस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आपका अंदाजा अपनी तरह से सही है, लेकिन आप कश्मीर की स्ट्रगल को आईसिस के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? हम नहीं जोड़ रहे हैं, आपके लोग बता रहे हैं। नहीं, ये कौन है? ये अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, जब हिजबुल के लोग हैं, हिजबुल अपने आप को बोलती रही शुरू से। सैयद सलाहुद्दीन की बात अगर ये नहीं मानेंगे, If they do not fall in line with सैयद सलाहुद्दीन, इसकी क्या गारंटी है कि सैयद सलाहुद्दीन आईसिस के आदमी नहीं है? इसके आप कैसे सैयद सलाहुद्दीन तरह से बैटिंग कर सकती हैं? सुनिए, आईसिस जो है एक ग्लोबल फिनोमेना है, ठीक है? आईसिस कश्मीर तक महदूद नहीं है, तो हमको तो फिर अमेरिका को, फ्रांस को, अगर कश्मीर में जनरल साहब, आप कहाँ गलती जनरल साहब, कश्मीर की सड़कों पर में कल तक पाकिस्तान के केवल झंडे होते थे, आजकल आईसिस के झंडे अक्सर दिखते हैं, और हर शुक्रवार को तो दिखते हैं जुमे के बाद। मेरा सवाल सीधा सा है, कौन बढ़ावा दे रहा है आईसिस के झंडों को? अगर हिजबुल का पेट्रोनेज नहीं है तो कहां से ये आईसिस के झंडे आते हैं? क्यों वो तस्वीरें आती, क्यों वो पोस्टर बनते? देखिए, मैं आपको एक कश्मीर का, जब से आप 1988 से जब से कश्मीर में ये सिलसिला शुरू हुआ है और सलाहुद्दीन इसके प्रमुख सिलसिलाकारी हैं, तब से अगर आप इतिहास में जाएं तो जो कश्मीर की जो जंग ये लोग बोलते हैं, जो सलाहुद्दीन और पार्टी, इसके कई फेजेस हैं। ये शुरू में जरूर हिजबुल मुजाहिदीन की एक स्ट्रगल के तौर पे उन्होंने स्टार्ट की, जो भी इनका आपसी झगड़ा था। इनका शुरू में भी ऐसा कुछ नहीं था, इनके आपसी डिफरेंसेस थे, और मैं नहीं मानता कि वो यहां से पाकिस्तान में इसलिए गए थे कि उनके डेमोक्रेटिक डिफरेंसेस थे। वो पहले से ही शायद आईएसआई के पेरोल पे थे और आईएसआई के लिए कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर काम करते थे। जब आपको थोड़ा मुझे पेशेंस से सुनना पड़ेगा, जब पंजाब में ये सब हुआ तो इन आईएसआई को मौका मिला, जियाउल हक की सरकार थी, कि इस चीज को जम्मू एंड कश्मीर में फैला दिया जाए। और जब जम्मू एंड कश्मीर में शुरू में फैली और ये अंडर कंट्रोल आ गई, जब ये कंट्रोल आई तो दुनिया के अंदर अलकायदा का बहुत खौफ बढ़ा, दुनिया के अंदर वहाबिज्म बढ़ा। जब यहां पे डाउन ट्रेंड आया
तो अलकायदा और वहाबिज्म का इफेक्ट J&K में देखने को मिला। और उस टाइम पे आपको काफी टेररिस्ट ऐसे आए जो कि तालिबान से रिलेटेड, जो कि स्ट्रगल अफगानिस्तान की रिलेटेड थे। ये तो आप जब फिर ट्रेंड आप देखिए 2007 तो ये जो वैली में चल रहा है, ये जो स्ट्रगल चल रहा है, ये कश्मीर का स्ट्रगल है। नहीं, जो शबनम नूर बात कर रही है, पॉलिटिकल लड़ाई है, ये इस्लाम है। देखिए साहब, इस्लाम के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा है। देखिए, जब भी इंटरनेशनल जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, तभी मैं अलकायदा को लाया था, और अब मैं ISI पे 2011-12 के बाद कश्मीर के अंदर किसी किस्म का लोगों के अंदर इस किस्म की फीलिंग्स नहीं थी जो ये लोग दर्शा रहे हैं आज। जब ISI चढ़ने लगा और ISI का ग्लैमर फैला और ISI ने फिर रिक्रूटमेंट स्टार्ट की, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर फिर से आप ये ग्राफिक है, आप अगर देखें। बिल्कुल साहब, जब आपकी बात को अगर मैं नक्शल में कहूं, जब चेचनिया वगैरह में वहाबिज्म चला, हमारे यहां वहाबीज आए, ये लोग मानेंगे नहीं, LTT में घुस के आए। जब तालिबान का प्रकोप बढ़ा और अलकायदा का जब पीक पे था, हमारे यहां अलकायदी टेररिस्ट आए। इरफान लोन आप सुन रहे हैं जनरल दयाल को, ये सब मैं सीधा आपसे पूछ रहा हूं, कश्मीर की जंग क्या जाकिर मूसा, क्या इत्तू साहब, आपका इत्तू आतंकी यासीन इत्तू, आपका बुरहान वानी, इनकी तो पोल खुल रही है। ये सब आईसिस के लिए काम कर रहे थे, इस्लामिक संगठनों के लिए। ये कश्मीर की आजादी की तो बात ही नहीं है, और इनके अपने लोग बोल रहे हैं। नहीं, वो तो आप बोल रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं ना, खुद के सामने है ना। सुमित जी, कश्मीर सुमित जी, देखिए साहब, सुमित जी, नहीं, बिल्कुल सुमित जी, आपने मुझे प्रश्न पूछा। देखिए साहब, आप बताइए ये किसके अंडर काम कर रहा है? इरफान साहब, आपने मुझसे प्रश्न पूछा। जी इरफान साहब बोलिए। सुमित जी, मेरा आपसे निवेदन है, मैं पूरे डिबेट में 2 मिनट आपसे मांगता हूं, बिना हस्तक्षेप के। मैं संक्षेप में अपनी बात रखना चाहता हूं। आप अगर मेरी बात से सहमत नहीं है, आप उसका खंडन कर सकते हैं, लेकिन मैं केवल 2 मिनट आपसे मांगता हूं, बिना हस्तक्षेप के। मुझे विश्वास है कि आप मेरी रिक्वेस्ट का सम्मान करें। देखिए सुमित जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमारे पाकिस्तानी वो कबाली आए 1947 में, तो हमने भारत सरकार से सहायता मांगी, तो लॉर्ड माउंटबेटन साहब ने कहा हम आपको सहायता नहीं देंगे, आप पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को दस्तखत करिए। हमने दस्तखत किया और उन्होंने उसके साथ एक लेटर लिखी साथ उसमें, वो दैट्स ऑन मैटर ऑफ रिकॉर्ड, कि जो ही हालात यहां पर सुधरेंगे, हम जनमत संग्रह से लोगों को अपना भविष्य पूछेंगे। लड़ाई की आधी बात नहीं, आप आधी बात सुमित जी, पहला देखिए, पहला फैक्ट आपने ठीक रखा, दूसरे फैक्ट में लॉर्ड माउंटबेटन ने कोई प्रॉमिस नहीं किया। मैं लेटर भी दिखा। उसके बाद ठीक है, अब मेरी बात रखने दीजिए। उसके बाद सुमित जी, मैं आपके चैनल पे ये दिखाना चाहता हूं, मैंने ये RTI में हासिल किया है, अभी किताबों में पढ़ा था, लेकिन अब मैंने RTI में पब्लिक डोमेन में ये राइट टू इंफॉर्मेशन, मैंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की कॉपी ले ली, गृह मंत्रालय ने मेरा आर्काइव्स ऑफ इंडिया को रेफर किया। इसमें हमने 3 चीजों पे आपसे एग्रीमेंट किया कि भारत का सिर्फ 3 चीजों पे अधिकार होगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी चैनल पे मैं दिखा रहा हूं, ये फिर मैसूर का है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये सारे 200 से अधिक लोगों ने, राजू ने किया था, जो हमने भी किया 47 में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जी, बाकी राजू ने लोन साहब, आप 47 में जा रहे हैं, मैं 2017 में हूं, 70 साल आगे की बात कर रहा हूं। आज की तारीख में आपके कश्मीर के लड़के कश्मीर की आजादी की नहीं, इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये आपके साथ के लोग हैं, आपकी जनरेशन के लोग हैं। क्या अरे लोन साहब मुद्दे पे आइए ना, लोन साहब मुद्दे पे आइए। लोन साहब आप 2.5 मिनट ले लिए। लोन साहब, मेरा सवाल सीधा सा है, बुरहान वानी आईसिस के लिए काम करता था, जो बुरहान वानी को आप लोग हीरो बताते हैं, शहीद बोलते हैं, उसका दोस्त बोल रहा है जाकिर मूसा, उसके साथ तस्वीरें लगाने वाला, उसके साथ हिजबुल के लिए काम करने वाला, कि ये इस्लाम की लड़ाई चल रही है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इस महत्वपूर्ण, आप मुझे वरिष्ठ बोल के अपने जवाबों से मत बचिए। इसको हटाइए, कागज को सामने से, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बुरहान वानी आईसिस के लिए काम कर रहा था, बुरहान वानी आईसिस के लिए काम कर रहा था। मैं आपको आपकी चैनल ने दिखाया था, शायद मैं आपकी चैनल ने दिखाया था, और यहां अखबारों में भी आया था। बुरहान वानी ने एक स्टेटमेंट इशू किया,
कश्मीरी लोगों से आग्रह किया कि जो हमारे अमरनाथ यात्री आएंगे उनका आप मान सम्मान करना, और ये एक राजनीतिक मुद्दा है, हम राजनीतिक मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बुरहान वानी का कहना है। और शिमला एग्रीमेंट रिकॉग्नाइज करता है कश्मीर एक राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है ना, राजनीतिक हल तो है। ये बुरहान जी, वानी, जी। यासीन इत्तू और ये जाकिर मूसा ये क्या कह रहे हैं इस्लाम की लड़ाई चल रही है? आज तो ये आप साफ जैसे हो गया लोग है हैं ना, ये तो लोग हैं, अपने मुंह से सुमित जी, स्वीकार आप कर जैसे लिया लोग हैं। एक मिनट आपके साहब, एक योगी ने मिनट, कहा, बिल्कुल इरफान आपके साहब, एक मुख्यमंत्री मिनट, योगी ने एक कहा मिनट, कि जो इरफान मरी साहब, हुई महिलाएं हैं, एक मुस्लिम सेकंड देंगे महिलाएं आप? हैं, उनका बलात्कार करो। अरे साहब, ये आपके इरफान मुख्यमंत्री साहब, ने कहा, आप ये तो एक मोदी मिनट जी देंगे, की- एक मोदी जी मिनट। की सरकार ने किया। अरे साहब, गुजरात में कैसे एक नरसंहार मिनट, किया, साहब। मां की कोख से बच्चे को निकाला, उसके टुकड़े करे। यार, किसी देखिए इरफान साहब, ड्रामा मत कीजिए। लोन एक साहब, मिनट, एक इससे बात का अच्छे- जवाब दीजिए। अगर आप कहते हैं ये मुद्दा था मैं- जो कि पॉलिटिकल मुद्दा था, तो मुझे बताइए कश्मीरी हिंदूज को मारने का पॉलिटिकल मुद्दा था? आप मुझे बताइए, आप नेशनल टेलीविजन पे हमारे कह रहे हैं कि शिमला समझौते में हमने माना ये एक पॉलिटिकल ये मुद्दा हिंदू है। नहीं हम है। एक मिनट, शबनम इस देश लोन की जी लीडरशिप के बाप हमेशा को बड़ी शहीद किया साफ गया। बिल्कुल। स्पष्ट है। मेरे बाप को शहीद लेकिन किया गया। कश्मीरी हिंदू हिंदूज मुस्लिम को की लड़ाई नहीं कश्मीरी है। हिंदूज को मारना, कश्मीरी हिंदूज को प्रॉपर्टी लूटना, कश्मीरी हिंदूज देखिए, को वहां से भगाना, मैं ये एक पॉलिटिकल मिनट, मुद्दा है। जनरल साहब, जनरल साहब, शबनम जी, शबनम जी मैं आऊंगा, शबनम जी मैं आऊंगा, आई विल गिव यू चांस, आई विल गिव यू चांस। शबनम जी, शबनम जी मुझे जनरल साहब, जनरल साहब कर दिया, ये पॉलिटिकल शबनम जी, मुद्दा था। शबनम जी मैं आऊंगा। मेरा हेडलाइंस का वक्त हो रहा है, प्लीज बियर विद मी। हेडलाइंस देख लेते हैं। उसके पहले अब तक के एसएमएस पोल के नतीजे आपको दिखा देते हैं। हमारा आज का सवाल है कि क्या आतंकी इस्लामिक स्टेट के लिए कश्मीर में खून बहा रहे हैं? हाँ कहने वाले 93% लोग हैं एसएमएस पोल पर, और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने हैं। ज्यादातर लोग यहाँ भी हाँ में जवाब दे रहे हैं। 90% लोग यहाँ भी हाँ में जवाब देते हैं कि इस्लामिक स्टेट ने कश्मीर के इस पॉलिटिकल लड़ाई को एक अलग रंग दे दिया, जो कि आज की यूथ समझ नहीं पा रही है, या फिर जो हिजबुल के लोग हैं या लश्कर के लोग हैं वो आईसिस के इशारों पर काम कर रहे हैं, आईसिस का परचम यहां पे लहराने की कोशिश कर रहे हैं। बाबर कादरी हैं, अतहर हुसैन दहलवी साहब हैं, विशंबर दयाल हैं, वकील साहब लोन साहब हैं और शबनम लोन मेरे साथ हैं। बाबर कादरी में सीधे आपके पास आना चाहूंगा, मैं चाहूंगा दहलवी साहब आप इनकी बात का जवाब दें। कादरी साहब, सिंपल सी बात है, मूसा, इत्तू और अब ये एक और नया बुरहान वानी का खुलासा होना कि वो इस्लामिक स्टेट के लिए काम कर रहा था, ये क्या दिखाता है कि कश्मीर की लड़ाई ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये दरअसल इस्लाम के नाम पर कश्मीर को बांटा जा रहा है, वहां के यूथ को बरगलाया जा रहा है, वहां के यूथ को भड़काया जा रहा है। मेरी बात, मैं तो पहले मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़ा जो टेररिज्म है वो इंडियन मीडिया के ऊपर ही होता है, आप किसी को बात करने नहीं देते। दूसरी बात ये है कि जो रेडिकलिज्म है, मैं एडमिट करता हूं कि कश्मीर में भी रेडिकलिज्म है, बट ये ग्लोबल फिनोमेना है। आप ट्रंप को लीजिए, आप अमेरिकन को लीजिए, आप यूरोपियंस को लीजिए, आपका मोदी प्राइम मिनिस्टर, बुरहान वानी आईसिस के लिए काम कर रहा था, बन सकता है। आपको अफसोस है उसको आप शहीद कहने का? आपके लिए है, आप मानेंगे? आर्मी, आप मानेंगे? आप मानेंगे जाकिर सिक्योरिटी फोर्स, जाकिर मूसा ने उसकी कलाई खोल दी? आप ख्याल, अब देखिए मसला ये है कि हमारे यहाँ पर भी इसका असर, देयर इज अ यूनिवर्सल लॉ, देयर इज अ यूनिवर्सल लॉ। तो कौन लड़ेगा आईसिस से? आप मान रहे हैं आईसिस ग्लोबल फिनोमेना है? आपके शहर में आईसिस घूम रहा है, आपके शहर में आईसिस के झंडे ले जा रहे हैं, कौन उसको प्रमोट कर रहा है, कौन आगे बढ़ा रहा है उसको, कादरी साहब? और कौन लड़ेगा उससे? आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कि आप छुप के बैठे रहेंगे, टीवी डिबेट में आते रहेंगे? सुनिए मेरी बात, जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, जिस तरीके से जो एटीट्यूड है हिंदुस्तानी स्टेट कश्मीर में, मैं कहता हूं मेरे जैसा मॉडरेट भी कल बंदूक उठा सकता है। आप मॉडरेट कह रहे हैं अपने आप को? सैयद सलाउद्दीन के सपोर्टर कहते हैं आप, और आप अपने आप को मॉडरेट कह रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं कादरी साहब? मैंने सीधा सवाल किया और आप एक्सपोज हो गए। मैंने सीधा सवाल किया, आईसिस दुनिया में आतंकी संगठन है कि नहीं है? एक बार और मौका देता हूं,
आईसिस दुनिया का आतंकी संगठन है कि नहीं? मैं कहता हूं कोई भी एक्सट्रीमिज्म हो उसको किसी भी रिलीजन के साथ जोड़ना कौन लड़ेगा उससे? कतई गलत है। कौन लड़ेगा उससे? बाबर कादरी लड़ेगा नहीं लड़ेगा? वैसे आईसिस बाबर कादरी लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? मगर जो ब्रूट फोर्स आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं किसको खड़ा होना पड़ेगा? रिएक्शन आप देखिए, जो लड़के आईसिस का झंडा लेके खड़े हैं, अतर हुसैन देहलवी, मैं आपसे पूछूंगा ये किसकी जिम्मेदारी है? किस समाज की जिम्मेदारी है? अगर उस समाज के लड़के भटक रहे हैं, आईसिस का झंडा लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो कौन उसको समझाएगा? कौन को रास्ते पे लेके आएगा? सुमित जी, 3 बातें बहुत संक्षेप। पहली चीज तो ये कि हमारे तमाम कश्मीरी भाई बैठे और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। हिंदुस्तान की आजादी और इसके बंटवारे में सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर एक अकेली मुस्लिम रियासत, अक्सरियती रियासत नहीं थी। यहाँ हैदराबाद भी था, यहाँ भोपाल भी था, यहाँ आरकाट भी था। और आजादी के बाद यहाँ कहीं किसी मुसलमान ने पाकिस्तान की हिमायत या हिंदुस्तान से अलहदा होने की कोई तहरीक नहीं चलाई, बल्कि भारतीय समाज का हिस्सा बनकर लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाई। बिल्कुल। रियासत जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती है कि उसके पड़ोस में पाकिस्तान है, मगर रियासत जम्मू कश्मीर वो वाहिद रियासत है जो मुस्लिम अक्सरियत के बावजूद उसकी राजधानी का नाम भगवान विष्णु के नाम से श्रीनगर है, जिसको आज तक नहीं बदला गया। अनंतनाग का नाम बदलने की कोशिश हुई, लेकिन कश्मीरी आज भी उसको अनंतनाग कहते हैं, नंदीमर्ग को नंदीमर्ग कहते हैं। बिल्कुल। जहां तक ISIS की बात है, कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया भर के तमाम उलमा इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जो भी व्यक्ति इस हाल में, क्या वो बुरहान वानी हो या कोई XYZ हो या तालिबान हो या सलाउद्दीन हो या कोई भी हो, जो भी ISIS की हिमायत करता है, उसका झंडा उठाता है, उसके नाम पे जिहाद करता है, उन सबको तकरीबन 800 उलमा ने बगैर किसी उसके कहा है ये सब के सब अमानवीय, अन इस्लामिक और ये सब के सब द पीपल ऑफ द हेल हैं। इसलिए मेरा कहना है कश्मीर की लड़ाई अगर सियासी, तो शबनम लोन ने कहा, आपने भी कहा, मेजर हमारे जनरल साहब ने भी कहा, सियासी मसलों को सियासी तौर पे हल करना चाहिए। कश्मीर के साहब, मैं वही कह रहा हूं, आखिरी बात करिए, ये वही कश्मीर था जहां जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट तो होता था, लेकिन मुजाहिदीन का शब्द, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये तमाम चीजें कश्मीरी समाज को बांटने और एक तरीके से इस्लाम का दुरुपयोग करके जो हुई है, मैं समझता हूं अगर इसको आज इन कश्मीरियों ने नहीं रोका तो ये आज वही होगी जिस तरह सीरिया का हाल हुआ। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, और एक लाइन और बोलूंगा, ये हाथ से निकल गया है। बिल्कुल, ये लड़के जो जिहाद के नाम पर कर रहे हैं, ये इस्लाम के नाम पर भड़काया जा रहा है, इनको भड़काया जा रहा है। और यहाँ 3 सीजन कश्मीरी बैठे, एक आदमी नहीं कह रहा कि इनको रास्ते पे लाने की जरूरत है। बाबर कादरी एक बात भूल रहे हैं, की तरफ देख रहे हैं। नहीं, बाबर तो सलाउद्दीन साहब पर भी शक है। नहीं, क्या सलाउद्दीन उनको ये सिखा रहा है? और अगर ये सिखा रहा है तो सलाउद्दीन को दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट घोषित करने में कोई गलती नहीं की गई। देखिए, एक छोटी सी चीज, इनको मानना पड़ेगा कि ये जब सुन लीजिए बाबर साहब, रियासत जम्मू कश्मीर वो रियासत थी जहां इख्वानुल मुस्लिमीन और शोका पड़े खड़े हुए, और इसी हिजबुल मुजाहिदीन को कश्मीर के वैरी से बाहर निकाल के चुनाव हुआ और वहां एक चुनी हुई सरकार बनी थी। इसलिए हमारा कहना यह है, सुन लीजिए, हमारा कहना यह जिस ISIS को दुनिया निकाल चुकी है, अगर आज बाबर ISIS को नहीं रोका तो कल कश्मीर भी शाम बन जाएगा, कल कश्मीर भी बगदाद बन जाएगा, और उस वक्त उसको कोई नहीं रोक सकता है। संबित पात्रा मेरे साथ फोन लाइन पर है। संबित पात्रा, मैं आपको नामो निशान नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? इरफान हफीज लोन हम नहीं जोड़ रहे हैं, मैंने नहीं जोड़ा। जाकिर मूसा का ऑडियो आया है जो बोल रहा है कि बुरहान वानी इस्लाम के लिए काम कर रहा था। यासीन इत्तू का ऑडियो टेप आया है जो बता रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हमारे कश्मीरी भाई अब ISIS के हाथों में खेल रहे हैं और आप लोग उसको बचा रहे हैं। आप लोग बचा रहे हैं। 2014 में इलेक्शन हुआ, भारी भरमत से लोगों ने बहुमत से सरकार बनाई। कश्मीर है। संबित पात्रा, क्या मुझे सुन सकते हैं? संबित पात्रा, ये जो ऑडियो क्लिप सामने आए हैं जहां पर बताया गया कि ISIS के, ये इस्लामिक स्टेट के लिए काम कर रहे थे, अब क्या चाहिए और अब क्या सबूत चाहिए सरकार को? सुमित जी, पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं लाइव जुड़ नहीं पाया हूँ, बिकॉज यहाँ बहुत बारिश हो रही है, मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ। दूसरी बात है कि देखिए वो ऑडियो क्लिप मैंने सुना, और ये ऑडियो सुन लीजिए। अरे पत्थरबाज कौन है? ये पत्थर हफीज साहब सुनिए, वो फोन लाइन पर है, सुन लीजिए, डिस्टर्बेंस जैसे ही है, फिर आपको लोकतांत्रिक तरीके से सुन लीजिए, उसके बाद आप मुझे अपोज करिएगा। नंबर 1, आप देखिए, ये कोई जाकिर मूसा का पहला वीडियो नहीं है, इससे पहले भी जाकिर मूसा का वीडियो आया था और जाकिर मूसा ने बताया था कि ये जो बच्चे हैं, तथाकथित बच्चे, ये पत्थर उठाए, पत्थर फेंके, मगर अल्लाह के नाम पे फेंके और एक खलीफत बनाने के लिए IS के नाम पर फेंके। यहाँ पर किसी प्रकार की आजादी की लड़ाई नहीं हो रही है, ये खुद जाकिर मूसा ने कहा था।
आज दोबारा वैसे ही एक आपकी वीडियो तरह सामने जैसे आया। आप बोलते हिंदू राष्ट्र अरे, बने, अरे, जैसे आप बोलते अरे, हिंदू राष्ट्र अरे, बने, अरे, जैसे अरे, आपने गुजरात में अरे, नरसंहार किया, जैसे आपके योगी ने कहा कि मरी हुई महिलाओं का बलात्कार किया जाए, आपकी उमा भारती ने कहा कि बाबरी मस्जिद गिराना उनके लिए तिलक है। क्यों मिर्ची लग रही है लोन साहब? लोन साहब प्लीज, लोन साहब कंट्रोल योर एंगर, लोन साहब कंट्रोल योर एंगर। ये वीडियो हमने नहीं बनाया, ये ऑडियो हमने नहीं बनाया, ये उसी ने बना के दिया, सर्कुलेट किया क्या? बस यही बात हो गई। जहां आप साबित नहीं कर पाए, इरफान साहब इस पैनल पे शबनम लोन बैठी है और देखिए उनके वो भी इस डिबेट में पार्टिसिपेट कर रही है, अपनी बारी का इंतजार कर रही है। आप डिस्टर्ब किए जा रहे हैं, किसी को नहीं बोलने दे रहे हैं। संबित पात्रा की बात पूरी होने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। मैंने मना किया कि आप सबसे अधिक तो आप ही बोल रहे हैं, सबसे अधिक तो आप ही बोल रहे हैं। संबित पात्रा आप अपनी बात पूरी करिए। संबित पात्रा आगे बढ़िए। संबित पात्रा बात पूरी करिए। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, जो आज बात मालूम पड़ा है यही विषय है। और वो तब से रेडिकलाइजेशन चल रहा है जब से जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को घर से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया कश्मीरी पंडितों को? धर्म के आधार पर निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि रेडिकलाइजेशन फैल रहा था, जो आग अंदर जल रही थी अब वो धबक के बाहर आ चुकी है। पूरी दुनिया अब ये देख रही है रेडिकलाइजेशन के नाम पे जगह जगह पे क्या हो रहा है। देखिए, जो लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल सोल्यूशन और राजनीतिक सोल्यूशन है, क्या चीज राजनीतिक सोल्यूशन होती है? राजनीतिक सोल्यूशन होती है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट करा दीजिए। राजनीतिक सोल्यूशन होता है कि आप स्कूल खुलवा दीजिए। अरे जनाब, यहाँ तो स्कूलों में आग लगा दिया जाता है अगर स्कूल बनाया जाता है। अगर सड़कें बिछाई जाती है तो सड़कों को लगा दिया जाता है। बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं होती है। संबित देयर इज ऑडियो डिस्टर्बेंस। संबित मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। शबनम लोन, जब आप पॉलिटिकल लड़ाई की बात करती हैं, इस तरह के लोग जब सामने आते हैं, इस तरह के ऑडियोज जब सामने आते हैं, वीडियोज जब सामने आते हैं, और आप जैसी पढ़ी लिखी महिला भी कहती है सैयद सलाउद्दीन तय करेगा। सैयद सलाउद्दीन की हुकूमत चलती है वैली में, आप ये कह रही हैं? सैयद सलाउद्दीन की हुकूमत चलती है। मैंने पहले भी कहा है सैयद सलाउद्दीन की हुकूमत चलती है। जी, मैंने पहले भी कहा है। मैं एक और चैनल पे थी परसों, मैंने वहां भी कहा कि वक्त आ गया है कि हम हकाइक से भरपूर अपनी बातें करें। सैयद सलाहुद्दीन की रेट चलती है कश्मीर में, मैं शबनम लोन कह रही हूँ, 25 साल से चलती है। देखिए क्या किया आज हुकूमत ने इस हफ्ते, जब सैयद सलाहुद्दीन ने सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। सैयद सलाहुद्दीन के बगैर बोल रहा है सब चीजें। यासीन तो सैयद सलाहुद्दीन के बगैर बोल रहा है चीजें। कुछ लग रहा है देयर इज सम प्रॉब्लम, कुछ कम्युनिकेशन। देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम। नो लिसन टू मी, ये सब आईसिस से मिल गए हैं। ये सब आईसिस से मिल गए। सुनिए एक बात, मेरी बात सुन लीजिए। एक्सेप्ट दिस। सुनिए आईएसआई का खेल है। ये पाकिस्तान की जो इंट एजेंसी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सलाउद्दीन और ये सब जितने लोग बोलते हैं, ये सब आईएसआई के मौके। ये पूरा खेल आईएसआई ने पॉपुलर इन कश्मीर, पॉपुलर बनाने में आईएसआई का हाथ है। इसके बाद अपने लड़कों को आईसिस बनाने को बोल रहे हैं। सुनिए, सलाउद्दीन साहब पॉपुलर के लिए, एक मिनट। आईसिस जो है सही मुसलमान, हम आईसिस की दरिंदगी को रिजेक्ट करते हैं। और वही आईसिस जो ये आज बोल रहा है बुरहान, शबनम आपके कश्मीर के लड़के आईसिस का झंडा लेके खड़े होते हैं, उनको कौन रोकेगा? उनको कौन समझाएगा? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। सुनिए एक मिनट, ये लड़का जो है इसका तय करना पड़ेगा सैयद सलाहुद्दीन। इस लड़के का नहीं, वहाँ कही है अभी कहा कादरी साहब ने। शबनम जी, मुझको ये बताइए, आपने शुरू में जो पूरी डिबेट शुरू करी बड़ी सार्थक तरीके से कि सियासी मसला हल होना चाहिए। सैयद सलाहुद्दीन की अगर कश्मीर में पकड़ होती तो आप उन दिनों को क्यों भूल जाती हैं जब वहां इखवान का उदय होता और हिजबुल मुजाहिदीन का सफाया हो जाता है? आप जब 2014 का चुनाव होता है, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए पहले, प्लीज सारे देश ने मुफ्ती सईद का वो स्टेटमेंट सीरियस लिया होता, शायद आज नहीं। अब आप सुन लीजिए, शबनम जी, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड
नहीं, कुछ नहीं कहा, गलत कहा। पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। और बीजेपी की हालत देखिए, जिन्होंने उनकी क्यों कहा मुफ्ती सईद, आपने कभी नहीं, सोचा? सुनिए, मुफ्ती सईद ने क्यों कहा? नहीं कहा, वो शुक्रिया पाकिस्तान मुफ्ती सईद ने सारी दुनिया को बताया मुफ्ती साहब ने क्या बोला? कश्मीर एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। इंटरनेशनल प्रॉब्लम नहीं है कश्मीर को, कभी नहीं, ये गलत, चीफ मिनिस्टर वो ये इलेक्टेड कहेगा कि मैं पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर इतने अच्छे साफ जवाब की बात है और बड़ी कमजोर स्टेटमेंट। दुख की बात यह है शबनम जी, मैं आपका फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जब मुफ्ती साहब इस देश के वीपी सिंह ने जब और गृहमंत्री बनाए जिन्होंने मिलिटेंसी में अपनी बेटी को जब रिलीज किया, साहब मैं वो शुरुआत थी। 3 लड़के जो रिलीज हुए उसमें एक मेरा क्लाइंट था, वो बड़ा शरीफ लड़का था, लेकिन जब वो लोग रिलीज हुए, मुफ्ती सईद साहब ने जब वो रिलीज किए अपनी बेटी के एवज में, वो लड़के पहचान में नहीं, उनकी जो कॉन्फिडेंस थी वो यकायक चेंज हो गई। मुझे ब्रेक में अपनी बेटी को कैसे रिलीज किया, क्या होता? बिल्कुल वो तो सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या किया उन्होंने? क्या किया उन्होंने? बच्चों को मारते कुछ नहीं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को मारते वो तो पास्ट है शबनम, वो तो पास्ट है। यू ऑल्सो लॉस्ट योर फादर, बट द प्रेजेंट इज आज के लड़के आईसिस के साथ खड़े हुए, आज के लड़के आईसिस के साथ खड़े हैं और आईसिस को रोकने के लिए कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं है। कश्मीर के लोग बैठ के डिफेंड करते हैं जाकिर मूसा को, बुरहान वानी को, नहीं कर रहे हैं, कादरी साहब कर रहे हैं, आप नहीं कर रही है, आप नहीं कर रही है, लेकिन कादरी कर रहे हैं, लोग साहब कर रहे हैं। मैं तो बुरहान पे भी शक कर रहा हूँ, बुरहान के बारे में बोल रहा है। नहीं एक बुरहान पे भी आप मत डिपेंड करिए, बुरहान का भी आईसिस कनेक्शन है। मैं आऊंगा ब्रेक, पानी पीजिए, मैं एक मिनट मैं पानी, जनरल दयाल में आता हूँ, मैं आता हूँ, ब्रेक का वक्त हो रहा है, 2 मिनट हाजिर होते, ब्रेक का वक्त हो रहा है। आगे बढ़े, डिबेट को बढ़ाए इस आखिरी सेगमेंट में, तब तक अब तक के नतीजे देख लेते हैं एसएमएस पोल पे जो आए। क्या आतंकी इस्लामिक स्टेट के लिए कश्मीर में खून बहा रहे हैं? 95% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं एसएमएस पोल पर, और ट्विटर पोल की संख्या भी हाँ में ज्यादा थी, वो अभी भी ज्यादा है। 90% लोग कह रहे हैं कि ये सब कुछ इस्लामिक स्टेट के नाम पर चल रहा है। दरअसल जिसको कश्मीर की आजादी की लड़ाई के तौर पर पोर्ट्रे कर रहे हैं बाबर कादरी, इरफान हफीज लोन साहब, वो कुछ और ही चीज निकल गई है, बातें हाथ से निकल चुकी है। कादरी साहब, अब मान लेना चाहिए जो गलतियां हुई हैं उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा और इसको करेक्ट करने का टाइम आ गया। कादरी साहब सुने मेरी बात सुने। गोडसे ने गांधी का कत्ल किया और गोडसे की किताबों की आप वर्शिप करते हैं। मैं मानता हूं करते होंगे, हिंदुस्तान आप करते होंगे कादरी साहब, कादरी साहब आप करते होंगे, कादरी साहब आप करते होंगे, आप मजहब, कादरी साहब आप करते होंगे, कादरी साहब, कादरी साहब इतना पवित्र धर्म है इस्लाम, उसको बदनाम कर रहे हैं आप लोग, उसको बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम की पीठ पर रखकर छुरा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लाम के नाम पर बेहूदगी फैला रहे हैं समाज के अंदर। ये क्या तरीका हुआ? आईसिस इस्लाम को गलत तरीके से प्रोपोगेट कर रहा है और आप भी वही काम कर रहे हैं। ये तरीका इस्लाम को प्रोपोगेट करने का इस तरीके से होगा? देहलवी साहब आप इसीलिए डिबेट में, देहलवी साहब बाबर कभी आईसिस नहीं कर रहे हैं, बाबर को मैं पूछ चुका हूँ, आप यू डोंट डिफेंड हिम। मैंने क्लियरली पूछा उनसे आईसिस के लड़कों को कौन रोकेगा? बाबर ने एक लाइन नहीं बोली। कादरी साहब, देहलवी साहब, देखिए ऐसा है सुमित जी, पहली चीज समझनी पड़ेगी कि दुनिया में मजहबी तशद्दुद जहां बढ़ा, अगर पाकिस्तान की आप बात करें, पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ के जमाने में लाल मस्जिद के ऊपर हमला किया गया, क्योंकि उनको पूरा यकीन था कि लाल मस्जिद के अंदर बम धमाके या एम्यूनेशन रखा हुआ है। लेकिन ये रियासत जम्मू कश्मीर है जो अब तक दरगाहों और खानकाहों का मरकज रहा है, जहां शंकराचार्य और हजरत बल दोनों लोगों को कहते हैं कि यह अमन की जगह है, और कश्मीर के हर क्या वो कादरी और शबनम इन सब ने इसकी पाबंदी की। इसलिए बाबर कादरी, इस वक्त आपका फर्ज यह है कि कश्मीर में अगर ISIS जैसी लानत बढ़ रही है और एक सियासी मसले को या एक हमारे जो विफाकी मसले को अगर इसको मजहब से जोड़ा गया तो आपको फिर पाकिस्तान को देखना पड़ेगा जहां रोजाना लोग मारे जा रहे हैं।
करेगा वो। शबनम, आप मेरा यकीन मानिए वो नहीं करेगा कश्मीरी शबनम जी, आप कश्मीरी को समझ ही नहीं रहे। मैं तो समझ रहा हूँ शबनम, तभी आपको बुलाया डिबेट में, तभी कादरी साहब बिल्कुल, अगर ISIS बन गया मैं चाहता हूँ कि आप कश्मीर की को बात बचाना रखें मुश्किल हो और मैं जाएगा। चाहता हूँ कि आप तीनों कश्मीरी ये देश के सामने कमिट करें कि अगर आपके बच्चे आईएसआईएस का झंडा फैलाएंगे तो आप उनको रोकेंगे, आप उनको मना करेंगे, सही रास्ते पर लेके आएंगे। लोन साहब, मैं आता हूँ जनरल दयाल। नहीं, अरे कादरी साहब चिल्लाइए मत। लोन साहब बोलिए, उनको पकड़ेंगे, लोन साहब बोलिए आप, जी लोन साहब बोलिए आप, संबित पात्रा जवाब सुमित दीजिएगा। जी, लोन साहब, सुमित जी, भारत के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कुछ समय पहले बयान दिया, वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये संतुष्टि की बात है कि भारत में आईएसआईएस का कोई नामो निशान नहीं है। भारत के गृह मंत्री ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल एक कहा, बात। बिल्कुल दूसरी कहा। बात, हम तो पूछेंगे, मैं बिल्कुल आपसे कहा। और डॉक्टर पात्रा जी से पूछना चाहता हूं कि आपको ये सफलता जो हुई कि सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया, लेकिन सेम ट्रंप ने कहा कि हमारी कश्मीर पे पॉलिसी पे कोई परिवर्तन नहीं है, हम कश्मीर को अभी भी विवादित मानते हैं। और उन्होंने वहां पर कश्मीर फिर उससे क्या फर्क जरा मुझे बताएं। मुझे उन्होंने साफ कहा। संबित पात्रा संबित पात्रा एक बात मुझको बताइए, एक मिनट दहलवी साहब, एक मिनट दहलवी साहब, शबनम से एक मिनट, सब दहलवी साहब मैं आऊंगा। आज तक ये बताइए, मीरवाइज साहब शबनम लोन के दहलवी साहब एक मिनट, शाह के कातिल कौन थे? इन 3 कातिलों के बारे में क्या कश्मीरी बताएंगे कि मीरवाइज को कत्ल करने वाले लोग कौन थे? शबनम लोन के वालिद को कत्ल करने वाले लोग कौन थे? या शौकत शाह को मारने वाले कौन लोग थे? वो वही लोग थे जो सलाउद्दीन की चादर में छुप के बैठे हुए हैं। आपको सलाउद्दीन पे भरोसा है? आप सलाउद्दीन को बोल रही हैं? आप मुझे बताइए, ऐसे शबनम सुन लेते हैं, संबित पात्रा से सुन लेते हैं। संबित पात्रा, अरे तीनों वकील, एक मिनट, संबित पात्रा जवाब दीजिए। देखिए सुमित जी, पहली बात तो है कि आप बोल रहे हैं कि तीनों कश्मीरी जो यहाँ बैठे हैं वो ये बेड़ा, अरे मैं एक घंटे से मैं नहीं था डिबेट में, सुन तो लीजिए। ये इतनी सहिष्णुता है आपकी शबनम जी, ये इतनी सहिष्णुता है आपकी शबनम जी। 1 घंटे के बाद मैं आया हूँ, 5 मिनट भी आप दूसरों की सुन नहीं सकते, आप यहाँ लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। अरे धिक्कार है आप लोगों का, इतनी मैच्योरिटी जिसमें नहीं है वो यहाँ क्या बात करेगा। सुमित जी, आप तीनों कश्मीरियों से बोल रहे हैं कि ये बच्चों के विषय में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले और बच्चों को समझाए। मैं तो बोल रहा हूँ ये तथाकथित बड़े जो तीनों बैठे हुए हैं इनको समझाने की आवश्यकता है। ये तीनों ही ना समझ हैं और कान खोल के तीनों सुन ले मेरी 3 बात। नंबर 1, कश्मीर को लेकर कोई भी विवाद ना था, न है और न रहेगा। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और मैं तीनों कश्मीरियों से कहूंगा, मेरे पीछे पीछे बोलो मेरे पीछे पीछे, इंडिया, कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। बोलिए तीनों, ये तीनों पत्थरबाज, बोलो बाबर, बोलो पीछे, मेरे पीछे बोलो, मेरे पीछे पीछे बोलिए तीनों। कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये तीनों पत्थरबाजों को देखिए, नॉन स्टॉप पत्थरबाजी में लगे हुए हैं। मेरे साथ साथ बोलिए, कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और याद रखिए कान खोल के, किसी प्रकार का विवाद नहीं है कश्मीर को लेकर। आपके मन में विवाद हो सकता है, कोई विवाद नहीं है। दूसरी बात है, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है और इस्लामिक रेडिकलाइजेशन से हम निपटेंगे, चाहे आप लोग पाकिस्तान से मदद लेते रहे, चाहे बुरहान वानी और जाकिर मूसा जैसे लोग धमकाने का काम करें, मगर हम सख्ती से निपटेंगे। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म तिथि है और मैं बताना चाहूंगा कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। हम उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो कश्मीर को लेकर नो कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड में विश्वास रखती है। इसलिए ये तीनों कश्मीरी हो या 100 ऐसे अलगाववादी जुट जाए, कान खोल के सुन ले, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन कश्मीर। नहीं, पर क्या बात कर रही है शबनम जी, जब इलेक्शंस होते हैं तो आप लोग बॉयकॉट करते हैं, इलेक्शन प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाते हैं, इलेक्शन ऑफिशियल को
मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट कर रहे हैं, हुर्रियत जो करती है, मुझे तो अरे लोन साहब, डॉक्टर पात्रा लोन साहब, लोन साहब, काट लो, लोन साहब, हमारा छोड़ दो, लोन साहब, कश्मीरी लोग कह रहे हैं, लोन साहब, काट लो, अरे लोन साहब, हमारा लोन साहब, लोन साहब, लोन साहब, लोन साहब सुनिए, लोन साहब, अभी तक तो मूसा और इनकी बात हो रही है, बुरहान वानी की आईसिस से कनेक्शन है। मुझे ये बताइए, ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस क्यों सलाउद्दीन के इशारों पे काम करती है? ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस क्यों यूनाइटेड जिहादी काउंसिल के उस पे काम करती है? क्योंकि इनको वहां से पैसा मिलता है, क्योंकि इनको वहां से ऑर्डर्स मिलते हैं, क्योंकि ये अरे हुर्रियत में तो ये भी वालों के घोषणा पत्र में है, उनके एजेंडा पे है पाकिस्तान से और हुर्रियत से बात करना। ये डॉक्टर पात्रा से आप प्रश्न पूछिए, 26 साल से ये इनके एजेंडा पे है। पैसा आया है, व्हाट वाज एनआईए डूइंग? शबनम एक मिनट, शबनम लोन साहब एक मिनट, शबनम एक मिनट, जनरल दयाल कुछ बोलना चाह रहे हैं काफी देर से। जनरल दयाल। सुमित, मैं ये बात कहना चाहता हूं, देखिए ना तो इरफान हाफिज साहब को मालूम, ना कादरी साहब को मालूम, ना शबनम जी को मालूम कि आईएसआई किस तरह से आईएसआईएस को कश्मीर में लाएगी। आईएसआई पूरा खेल, ये पूरा खेल आईएसआई का रचा हुआ है, ये आईएसआई का रचा हुआ। देखिए आईएसआई का रचा हुआ, एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए, या तो मैं भी सीखने लग जाऊँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, देखिए रोकना पड़ेगा ना, देखिए कौन रोकेगा? देखिए आईएस कश्मीरी, वही तो बोल रहा हूँ, मेरा कश्मीरी जो है वो आईसिस को ठीक है, पर हो गया है। शबनम जी, विशंबर दयाल साहब, मैं ये बताना चाहता हूं कि आईएसआई जिस तरह से उसके ऑपरेशन होते हैं, जिस तरह से समाज में फैलती है, वो उस तरह से उभरेगा जैसे कैंसर उभरता है। इनको मैं बताना चाहता हूं, लीबिया में भी ऐसे ही उभरा था। इन जैसे बुद्धिजीवी लोग सोचते थे, इन जैसे बुद्धिजीवी लोग सोचते थे सीरिया में नहीं है, वो सोचते थे इराक में नहीं है, उसने इसी तरह से रूप लिया है। वो पहले फैलता है। आईएसआईएस को इन लोगों के जरिए कश्मीर में फैलाएगी। आपको इस देश को मालूम भी नहीं चलेगा जब वो मैं कह रही हूँ, आप दिल्ली और सारे हिंदुस्तान का ख्याल रखें। देखिए साहब, ये तांडव मचा हुआ है जगह जगह, आईसिस किसी भी जगह फुटहोल्ड कर तो मैं कह रहा हूँ, यूपी में भी आ सकता है, मुझे बताइए ना, आईसिस दिल्ली में भी आ सकता है, कश्मीर में हर फ्राइडे क्यों आ जाता है, श्रीनगर में हर फ्राइडे क्यों आ जाता है, पुलवामा में क्यों आ जाता है, झंडे कैसे हर फ्राइडे आ जाता है। अच्छा मैं आपसे हर फ्राइडे आ जाता है। नहीं, डीएसपी शकील लिंच हो गया दिल्ली साहब, आज तक भी उसका अरेस्ट नहीं किया किसी को। बिल्कुल दिल्ली साहब। देखिए, एक सार्थक मुद्दे पे बात कर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि कश्मीर को उस आईएसआईएस से कैसे बचाया जाए जिसको दुनिया नकार चुकी है, इस्लामी दुनिया नकार चुकी है। हमको संक्षेप में शबनम, कादरी साहब और लोन साहब एक बात समझनी पड़ेगी। पाकिस्तान ने जो आग लगाई तालिबान के नाम पे, उसका असर यह हुआ कि उसके बच्चों को स्कूलों में घुस घुस के तहरीक तालिबान ने मारा। जम्मू कश्मीर को छोड़िए, पाकिस्तान दुनिया में ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा गया कि वो दहशतगर्दी की सबसे बड़ी आमाजगाह, जहां रोजाना 88 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। ये इंटीरियर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है। इसलिए जरूरत है इस बात की, संबित पात्रा और सब पूरे भारत को शब्द सुन लीजिए। अरे पाकिस्तान में बोल रहे हैं बाबा कादरी, इसमें जो मिर्ची लग रही है, बाबा कादरी वो पाकिस्तान की बोल रहे हैं, आप पाकिस्तान की वक्त हैं क्या? बाबा कादरी आप पाकिस्तान की वक्त हैं क्या? ये वो पाकिस्तान की बोल रहे हैं, मिर्ची आपको लग रही है, ये मिर्ची आपको लग रही है, सुनिए। और दूसरी बात याद रखिए, सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर नहीं, कश्मीरी जम्मू कश्मीर का हर हिस्सा, जम्मू कश्मीर का हर इंसान भारतीयता का हिस्सा है। कादरी, लॉन और शबनम सब भारतीयता का हिस्सा है। इसलिए इसको बहुत छोटा सवाल है मेरा, फिर संबित पात्रा के पास जाऊंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आईएसआईएस को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? जो इस्लाम को समझता है उसकी ज्यादा है, या उन बंदूकों के जो मारे जाएंगे? हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल हम सबकी है। लोन साहब, बाबर कादरी, लोन साहब, हम सबके हैं। लोन साहब क्यों काला झंडा होता है? क्यों आईसिस का झंडा है वहाँ पे? लोन साहब किसके लिए काला झंडा है वहाँ पे? कौन लेके आया काला झंडा? इसको पैसों के लिए बोल रहे हैं, बिल्कुल है। बुरहान वानी की आईएसआई के झंडे के साथ संबित पात्रा, संबित पात्रा, संबित मुतालिक मैं आपको बाबर कादरी एक मिनट,
सबको। अटल 25 साल से अगर कश्मीर में कोई चीज रूल कर रहा है तो वो घन कर रहा है, चाहे वो टेररिस्ट का है, चाहे बिल्कुल सुमित जी मैं बोल सकता हूँ प्लीज, कैसे खत्म होगा, चाहे आर्मी का है, चाहे आर्मी बात क्यों बोलती, आर्मी बात क्यों बोलती, आर्मी बात क्यों बोलती, इतने संजीदे मामला में इतने सीरियस इशू को लेकर जिस प्रकार से यहाँ चिल्ला चो ये अपने आप में बड़ा दुखद है। वहाँ पे एक एनआरकी फैली तो सेना आई तो सिक्योरिटी फोर्सेज आई, पहले एनआरकी आई, पहले मुजाहिदीन की संबित पात्रा एक मिनट, जनरल दयाल एक मिनट, शबनम लोग एक मिनट, संबित पात्रा देखिए सुमित जी, आपका जो प्रश्न था कि अब आगे का रास्ता क्या है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है भारत की सरकार सख्ती से ये सब निपट रही है। दूसरी बात है भारत की सरकार किसी प्रकार का अफरा तफरी या पैनिक भी नहीं फैलाना चाहती है, इसीलिए बिल्कुल सही कहा गया, राजनाथ जी ने कहा था कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो बहुत मैच्योर हैं, वो हिंदुस्तान के हैं और उसको प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो हमारे भाई हैं और आईएसआईएस को हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान के बिरादर जो हैं वो हिंदुस्तान से दूर रखेंगे। तीसरी बात है दहलवी जी जैसे लोग हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दहलवी जी जैसे लोगों को सामने आना पड़ेगा और जो कश्मीरी भाई यहां पर चिल्लाकर रेडिकलाइजेशन के पक्ष में खड़े हैं उनको समझाना पड़ेगा कि रेडिकलाइजेशन से कोई सोल्यूशन किसी प्रकार का एक मुकाम तक पहुंचने का काम नहीं हो सकता है। चौथी और सबसे अहम बात है कि कश्मीर को लेकर मन में आपके मोदी जी आपके नवाज शरीफ और सलाउद्दीन है क्या? अरे मोदी जी शुक्र मनाइए, आपके देश में हमारे देश में कैसे प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी जैसे जो विकास को लेकर काम कर रहे हैं शुक्र मनाइए। अरे आज हिंदुस्तान में है करके हिंदुस्तान के खिलाफ बोल भी रहे हो, अगर पाकिस्तान में होके और पाकिस्तान के वजीर आला के खिलाफ बोल रहे होते ना तो आईएसआई पाकिस्तान की आर्मी माफी चाहूंगा शबनम लोन, इरफान हफीज लोन, बाबर कादरी, संबित पात्रा और दहलवी साहब और जनरल दयाल, आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया। लेकिन परिस्थितियां कश्मीर में हाथ से निकल रही हैं। अब वहां का लड़का आईसिस का झंडा ले रहा है और जो कश्मीर के तीन रिप्रेजेंटेटिव बुलाए, सिर्फ शबनम ने खुलकर कहा कि हम आईसिस के साथ नहीं हैं। कादरी साहब जो कि अपने आप को सलाउद्दीन का वकील कहते हैं, वो नहीं कह पाए कि आईसिस का झंडा वहां नहीं होना चाहिए। नहीं लोन साहब ने कहा ये चिंता की बात है, क्यों आईसिस जो कि दुनिया का आतंकी संगठन है जिससे दुनिया के तमाम मुल्क एक साथ लड़ रहे हैं, वो उसके लिए कश्मीर में हमदर्दी क्यों पैदा हो रही है? क्या कश्मीर की लड़ाई को अलग जगह पे ले जाया गया है? क्या कश्मीरियों को पता ही नहीं चल रहा कि चीजें उनके हाथ से निकल चुकी हैं? मामला बहुत गंभीर हो चुका है। इसी नोट पर शायद इसीलिए ज्यादातर लोगों ने कहा कि इस्लामिक स्टेट फायदा उठा रहा है इस पूरे स्थिति का। इसी नोट पर इस डिबेट को यहां खत्म करूं।